हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें स्टार्ट करना था वो था स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जनरली देखा जाए तो विजिबल लाइट से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। और विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये एक पार्ट है। जैसे देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम देखें, ये हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इसके मेनली अपन देखें, मेन पार्ट अपन देखें तो एक तो क्या हो गया अल्ट्रावायलेट लाइट, एक अपन बात करें तो विजिबल लाइट हो गया, ठीक है। और एक होता है अपना IR इंफ्रारेड। क्लियर? ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इनका वेवलेंथ का ऑर्डर देखें तो क्या है, अल्ट्रावायलेट का कम, उससे ज़्यादा विजिबल का, और IR का उससे ज़्यादा होता है। ये क्या हो गया अपना लैम्डा वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया है। इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विजिबल लाइट है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। और लाइट का जो वेलोसिटी है वो हम जानते ही हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे, ठीक है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हमें इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी की बात हो गई इसकी। लेकिन जब भी अपना लाइट रेडिएशन, विजिबल लाइट का मीडियम चेंज होता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो उसका क्या होता है, पाथ चेंज हो जाता है। यानी वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है। वो हम देखेंगे प्रिज्म का एग्जाम्पल लेके। तो इसमें अपन नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, पाथ ऑफ विजिबल रेडिएशन, और अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी डेविएटेड, क्या हो जाता है, पाथ उसका डेविएट हो जाता है, विल बी डेविएटेड, और डिफ्रैक्टेड, इसको हम डिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं। जैसे हमने वेव नेचर में डिफ्रैक्शन पढ़ा था ना, लाइट रेडिएशन आ रही थी और उसका पाथ क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया पार्टिकल से टकरा के। तो ऐसे ही पाथ ऑफ द विजिबल रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी डेविएटेड with the change of मीडियम। ये अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आती है तो उसका पाथ चेंज होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है कि विजिबल लाइट में किसका डेविएशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि विजिबल लाइट हम जानते हैं क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं जिसको हम विबग्योर से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करिए। अब मैं आपको डेविएशन बताता हूँ कि किस कलर का डेविएशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो जो डेविएशन ऑफ पाथ है वो किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ द
लाइट या एनर्जी ऑफ द कलर, यानी किस कलर की एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, इस पर डिपेंड करेगा किसका, डेविएशन पाथ का। तो जिसका एनर्जी कम होगा उसका पाथ कम डेविएट होगा, और जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका पाथ ज़्यादा डेविएट होगा। यहाँ पर ये रिलेशन है, तो मैं इसको इस पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ। जैसे अपन देखें, आपने पढ़ाई है कि विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में अपन देखेंगे तो क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जिसको अपन वेव ग्योर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वेव ग्योर से लिखते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। वी का मतलब क्या हो गया, वॉयलेट, ठीक है। आई से मतलब इंडिगो, वी से मतलब ब्लू, ठीक है ना। जी से मतलब ग्रीन, क्लियर। वाई से मतलब येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये जो विजिबल लाइट के कलर्स हैं ना, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है, यानी लैम्डा है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, ये अपने को मालूम है, E = H नहीं होता है, तो E = hc/λ, यानी एनर्जी वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अपन देखें, अपन इसको क्या कह सकते हैं, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा वेवलेंथ, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी वो क्या होगा, लीस्ट डेविएट होगा। और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा डेविएट होगा, मोस्ट डेविएट होगा, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन करें तो क्या आप निकालेंगे कंक्लूजन, कि रेड कलर हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल लाइट, दैट मीन्स इट्स एनर्जी इज लेस, सो इट इज लीस्ट डेविएटेड, क्लियर। तो अगर हम देखेंगे, रेड कलर ऑफ विजिबल लाइट will be least deviated with the change of medium, because क्यों होगा आपके, because its wavelength, अपन इसको कर लेते, लैम्डा इज हाईएस्ट एंड एनर्जी इज लीस्ट इन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में इसकी लैम्डा तो सबसे ज़्यादा है वेवलेंथ, और एनर्जी कम है, इसीलिए क्या होगा, लीस्ट डेविएटेड होगा, ठीक है। एक अपन इसका वॉयलेट का लिख लेते हैं, तो वॉयलेट कलर क्या होगा, मोस्ट डेविएटेड होगा, क्योंकि इसका लैम्डा तो कम है विजिबल लाइट में और एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एक इसका पॉइंट और लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। बाकी का अगर अपन को ऑर्डर बनाएंगे ना, डेविएशन ऑर्डर, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में। एक पॉइंट और लिख लीजिए आपके इसी में, ये मैं मिटा रहा हूँ लास्ट नीचे वाला, फिर अपन लिखेंगे इसी की जगह। फॉर्मूला मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, कि वॉयलेट कलर मोस्ट डेविएटेड with the change of medium because its energy is highest and wavelength is least, ठीक
ठीक है। तो अपन किस तरह से लिखते हैं, इसके लिखिए पाथ ऑफ वॉयलेट कलर डेविएटेड ज़्यादा होगा आपके, डेविएटेड मोस्ट। अब मोस्ट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ये भी लिख सकते हैं डेविएटेड हाईली, ज़्यादा डेविएट होता है, ठीक है। डेविएटेड हाईली बिकॉज ऑफ लीस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी of this color in the visible light, ठीक है। ये आपके मोस्ट आपके हाईली डेविएटेड हो गया और ये लीस्ट डेविएटेड हो गया। अब हम इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, डेविएशन ऑर्डर ऑफ द वेरियस कलर इन द विजिबल लाइट। तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ये मैं मिटा रहा हूँ पूरा आपका। स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि उसमें कौन सा कलर कितना डेविएट होगा, ठीक है। तो अपन अब लास्ट में क्या बता सकते हैं यहाँ पर, डेविएशन ऑर्डर ऑफ पाथ ऑफ वेरियस कलर्स इन विजिबल लाइट। यानी विजिबल लाइट के वेरियस कलर में क्या आपके ऑर्डर होगा। अगर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो उल्टा हो जाएगा, यानी रेड कलर तो क्या होगा, सबसे कम डेविएट होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। देन आपके ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, देन ब्लू, फिर आप देखेंगे इंडिगो और लास्ट में आपके वॉयलेट। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका, डेविएशन का। इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गड़बड़ हमसे क्या होती है कई बार, आप ये देखिए कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। जैसे हमने अगर इसको इस तरह से लिखा तो ये तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी को ये पूछे कि अरेंज दीज कलर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेविएशन, तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो अपन क्या लिखेंगे, पहले वॉयलेट कलर लिखेंगे, ठीक है। फिर आपके क्या आ गया, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये क्या होगा, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो कई बार हम क्या है कि साइन लगाने में ही मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। अब पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है और हमने ये बना दिया, या पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर है और हमने ये बना दिया, तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अपने को पहले ये समझना है कि क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पर हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं। हमने देखा ना कि जब भी विजिबल लाइट, वाइट लाइट अपन पास करें और उसका मीडियम चेंज हो तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंट कलर्स में वो क्या हो जाता है, चेंज, डेविएट हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है ना। तो स्प्रेड ऑफ द वाइट लाइट इन डिफरेंट कलर बैंड विद द चेंज ऑफ मीडियम, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अब स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखते हैं। जब हमने ये कलर का डेफिनेशन समझ लिया, ठीक है, कलर का स्प्रेड समझ लिया, अब देखिए डेफिनेशन अपन लिखते हैं स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम हम किसको कहते हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अपन लिखते हैं, क्या होगी। डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से अपन
एक डेप्थ कैसे मीडियम चेंज होता है। मान लीजिए हमने ये क्या एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये क्या है हमारा निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। इससे हमने क्या किया, जो वाइट लाइट है वो इस पर हमने पास की, वाइट लाइट। पहले तो ये मीडियम था बाहर, जैसे ही प्रिज्म से पास होगा तो जो वाइट लाइट के कलर्स हैं डिफरेंट, अभी हमने पढ़ा ना विबग्योर, ठीक है, 7 कलर्स हैं, उसमें ये क्या होता है डिफरेंट कलर बैंड्स में ये बाइफरकेट हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या हो रहा है डिफरेंट कलर्स में, ये क्या हो गया स्प्रेड हो गया विद द चेंज ऑफ मीडियम, डेविएट हो गए ना डिफरेंट कलर्स। यही तो हमने पढ़ा था कि विद द चेंज ऑफ पाथ, मतलब विद द चेंज ऑफ मीडियम पाथ इज डेविएटेड, ठीक है। और इसमें क्या कलर है ये हमने अभी पढ़ाई है विबग्योर, VIGYOR, ठीक है ना। तो ये जो आपका है स्प्रेड ऑफ वाइट लाइट इन डिफरेंट कलर बैंड्स, ये क्या कहलाता है स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अब हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से, इजीली आराम से लिख सकते हो आप। क्या लिखेंगे कि व्हेन white light passed through a Nicol prism, it is spread in color bands, ठीक है, डिफरेंट कलर बैंड्स, इट इज स्प्रेड इन डिफरेंट कलर बैंड्स, डिफरेंट कलर बैंड्स, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, यही आपका क्या कहलाता है स्पेक्ट्रम, इसका क्या कहलाता है स्पेक्ट्रम, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे स्पेक्ट्रम कहेंगे। और जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है आपने देखा होगा, जैसे इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, तो एक्चुअली देखा जाए तो अपन देखते हैं वाइट लाइट है, जब भी बारिश होती है उसके बाद क्या बन जाता है वो 7 कलर में एक इंद्रधनुष बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या है वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये क्या होगा आपके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, यानी ये कलर तो हैं लेकिन अपन उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये कलर क्या एक दूसरे में मर्ज रहते हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन डिफरेंट कलर्ड ऑफ स्पेक्ट्रम मर्ज इनटू ईच अदर एंड दे कांट सेपरेटेड, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो अपन और ये लिख लेते हैं, when color of bands merged into each other and they can't separated इट्स कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको हम क्या कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और जैसे अपन देखें ना एग्जाम्पल अपन देखें रेनबो, अगर हम इसमें एग्जाम्पल से समझना चाहें
तो क्या है, वाइट लाइट का ही स्पेक्ट्रम है, ठीक है, रेनबो। और हिंदी में आप क्या कहते हैं इसको, इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है ना, इंद्रधनुष। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट विल बी कंटिन्यूअस। क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो आज हमने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन के बारे में समझा। अब इसी को कंटिन्यूअस करते हुए हम आपको आगे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसी से आगे अगर अपन कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं, तो उसका क्या अपन हीटिंग करते हैं, रेडिएटिंग करते हैं, तो उससे एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना। तो आज हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, समझने की चीज़ है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे अपन समझते चलेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में यहीं तक, इसको रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।